क्या मोहब्बत में हार जाना काफी नहीं था, जो अब बाप की अना और समझ का जहर भी शामिल हो गया। एक तरफ ईमान का टूटा हुआ दिल और बदले की आग, और दूसरी तरफ फरासत साहब की वो घिनौनी सोच जो एक अकेली औरत को जीने नहीं देना चाहती। आज का रिव्यू आपकी आंखें खोल देगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर स्पाइसी रिव्यू। आज हम जिस एपिसोड पर बात करने जा रहे हैं उसने वाकई इमोशंस का ज्वालामुखी फाड़ा है। ड्रामा अब सिर्फ मोहब्बत और ब्रेकअप तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये दिखा रहा है कि कैसे हमारे माशरे के ठेकेदार अपने ही घरों में आग लगाते हैं और दूसरों के घरों में तांग झांग करते हैं। आज के एपिसोड में जो डायलॉग बाजी हुई है, जो कॉन्फ्रंटेशंस हुए हैं, उन्होंने स्टोरी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन डार्क मोड पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ ईमान है जो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वहीं दूसरी तरफ सनम है जो अपने गायब शौहर के गम में निढाल है, लेकिन दुनिया उसे चैन लेने नहीं दे रही। चलिए बिना किसी ताखीर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में कौन जीता और किसके हिस्से में सिर्फ रुसवाई आई। कहानी का आगाज होता है ईमान के उस गुस्से से जो अब पागलपन की हद छू रहा है। हम्माद ने जब से उसे ब्लॉक किया है, ईमान की ईगो बुरी तरह हर्ट हुई है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि हम्माद जैसा लड़का जो कभी उसके पीछे था, आज हफ्सा के लिए उसे इग्नोर कर रहा है। ये सिर्फ दिल टूटने का मामला नहीं है, ये मैं की जंग है। ईमान का हफ्सा के घर के बाहर जाकर हम्माद को कन्फ्रंट करना और फिर हम्माद का अपनी माँ और हफ्सा को डिफेंड करना, ये सीन पूरे एपिसोड का टर्निंग पॉइंट था। हम्माद ने साफ लफ्जों में कह दिया कि इट्स नॉट टू लेट, और उसने हफ्सा को चूज करके ईमान के मुंह पर एक तमाचा मारा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आए जब ईमान रोती हुई अपने बाप फरासत साहब के पास पहुंची। बजाय इसके कि एक बाप अपनी बेटी को समझाता कि बेटा मूव ऑन करो, फरासत ने उसकी नफरत को और हवा दी। उन्होंने ईमान को विक्टिम बना दिया और हफ्सा और उसकी फैमिली को विलन। ये जो माइंडसेट है ना कि हमारे बच्चे मासूम हैं और दुनिया जालिम है, यही सबसे बड़ी तबाही की वजह बन रहा है। दूसरी तरफ सनम की स्टोरी ने एक बहुत ही पेनफुल टर्न लिया है। उसका शौहर फिदा 2 दिन से गायब है। वो अकेली है, परेशान है, और ऐसे नाजुक वक्त में उसके कलीग्स तैमूर और समान उसकी मदद करने आते हैं। लेकिन हमारे फरासत साहब, जो खुद को मोहल्ले का रखवाला समझते हैं, उन्होंने इस मदद को बेपर्दगी और बेहयाई का नाम दे दिया। उनकी नज़र सनम के दुख पर नहीं, बल्कि इस बात पर थी कि तैमूर उसके घर में क्यों आया और उन्होंने खाना बाहर से क्यों ऑर्डर किया। ये स्टोरी लाइन अब 2 पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही है। एक तरफ ईमान की मैनिपुलेटिव विक्टिमहुड और दूसरी तरफ सनम की जेन्युइन मजबूरी। दोस्तों, अगर की सीन्स की बात करें तो सबसे पहला हाईलाइट वो सीन था जब हम्माद ने ईमान को 2 टोक जवाब दिया। उस सीन में हम्माद की बॉडी लैंग्वेज और ईमान की डेस्परेट एग्रेशन देखने लायक थी। ईमान का कहना शी हैज़ अ राइट ओवर मी एंड आई हैव अ राइट ओवर हर, ये दिखाता है कि वो किस कदर डिल्यूजन में है। वो अभी तक समझ रही है कि वो हम्माद को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन हम्माद ने रिस्पेक्ट का कार्ड खेलकर उसे चुप करा दिया। दूसरा और शायद सबसे जहरीला सीन वो था जब फरासत अपनी बेटी के आंसू पहुंचते हैं। ये सीन देखकर खून खौलता है। एक बाप अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं ढाल बनूंगा, लेकिन वो ढाल नहीं बन रहा, वो उसे एक गलत रास्ते पर ढकेल रहा है। उनका डायलॉग फरासत अली खान की बेटी की आंख में आंसू लाने वाले को सुकून नहीं मिलेगा। ये कोई हीरोइक लाइन नहीं थी, ये एक ईगोइस्टिक आदमी की धमकी थी जो अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डाल रहा है। तीसरा सीन जो बहुत डिस्टर्बिंग था वो फरासत का स्पाइंग सीन था। जिस तरह वो अपनी बीवी को बता रहे थे कि सनम कैसे बैठी थी, तैमूर कहाँ बैठा था, ये वॉयरिस्टिक नेचर हमारे माशरे की एक बहुत गंदी सच्चाई को एक्सपोज करता है। वो सीन जहाँ वो हिसाब लगा रहे हैं कि पिज्ज़ा आया है या बर्गर, ये दिखाता है कि लोग दूसरों की ज़िंदगी में किस हद तक घुसने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके अपने घर में क्या चल रहा है उसकी उन्हें खबर नहीं। एक्टिंग के मैदान में आज सभी ने कमाल किया, लेकिन सबसे पहले बात ईमान की। उसने एक ऑब्सेस्ड एक्स लवर का रोल बखूबी निभाया है। उसकी आंखों में जो जुनून और नफरत का मिक्सचर था, वो वाकई डर पैदा करता है। वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑडियंस को उस पर गुस्सा आ रहा है, और यही एक एक्टर की कामयाबी है। हम्माद का कैरेक्टर अब स्ट्रॉन्ग बनकर उभर रहा है। पहले वो थोड़ा कंफ्यूज लगता था, लेकिन अब उसने क्लियर स्टैंड लिया है। उसकी डायलॉग डिलीवरी में जो ठहराव था, वो ईमान की चीखों पुकार के मुकाबले में बहुत इफेक्टिव लगा। लेकिन शो स्टीलर इन अ नेगेटिव वे फरासत साहब हैं। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि लगता है हम सबके मोहल्ले में ऐसा एक अंकल ज़रूर है। उनका टोन, उनका वो जजमेंटल अंदाज और फिर बीवी के सामने बेचारा बन जाना, ये कैरेक्टर राइटिंग और परफॉर्मेंस दोनों का मास्टरपीस है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक टॉक्सिक मर्द पूरे घर का माहौल ख़राब कर सकता है। सनम की वल्नरेबिलिटी भी काफ़ी कन्विंसिंग थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वो मेंटली कितनी ड्रेन्ड है।
ये एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक मिरर है हमारी सोसाइटी के लिए। मेरी नज़र में इस एपिसोड की रेटिंग 9/10 है, सिर्फ इसलिए कि इसने कैरेक्टर्स की साइकोलॉजिकल लेयरिंग को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। रेकमेंडेशन यही है कि इसे ज़रूर देखें, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त खमादा रखकर, क्योंकि फरासत साहब की बातें सुनकर आपका बीपी हाई हो सकता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में देखना ये होगा कि क्या सनम इन इल्ज़ामात का सामना कर पाएगी और क्या ईमान का ये जुनून उसे किसी बर्बाद मोड़ पर ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या फरासत जैसे बाप बेटियों के दोस्त हैं या दुश्मन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।